नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत में एक कानून लाने की तैयारी की जा रही है, यानी यूसीसी। इसके संकेत दिए जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त ओपिनियन पोल के जरिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये आम लोगों को मालूम है, या जिन लोगों को अभी तक यूसीसी को लेकर गुमराह किया गया, उनके जहन में अलग तरीके की बातें डाली गई, क्या उन मुस्लिम महिलाओं को, उन मुस्लिम लोगों को इस बारे में मालूम है? वो जानते हैं तो कितना जानते हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं, ये बेसिक सवाल हैं जिसके बारे में इस वक्त मैं बात करूंगी, और ये बातचीत बहुत जरूरी है। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आप यूसीसी को कितना जानती हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग सब मेरे बहनें बैठी हैं और इधर भाई भी उपस्थित हैं, और हम सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। हम लोग सबको मालूम है कि एक समान, एक देश एक समान कानून सबके लिए है, उसको कानून के जरिए लाया जाएगा सबके सामने। तो किसी में कुछ, हम लोग तो अपने स्तर पर जानकारी दे रहे हैं। मैं टीचर, मैं खुल के ही बातचीत कर रही हूँ। दरअसल हमेशा से ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों के अपने अधिकार जो हैं, जो शरीयत उन्हें देता है, वो खत्म हो जाना है, जैसे ट्रिपल तलाक के वक्त में भी हुआ। अब जब यही बातें फिर से एक बार आप लोगों तक पहुंचती होगी, कुछ लोग कहते होंगे, वो क्या कहते हैं वो जरा हमें बताइए। देखिए, हम लोग तो अपने स्तर पर सबको बता रहे हैं कि इसमें किसी का लॉस नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, आप लोग डरिए मत। और तरह तरह की गलत फहमियां, एक भ्रामक प्रचार हो रहा है, ठीक है? तो उससे हमारी बहनों को अवगत कराना जरूरी है। आज ये मंच हुआ है, इसके जरिए हम लोग ने बहुत कुछ जाना है कि कोई डरने की बात नहीं है। एक यूनिफॉर्म कोड, जैसे यूनिफॉर्म एक स्कूल में चलता है, सबको यूनिफॉर्म पहन करके आना है, तो वो नियम अगर आ रहा है तो वो आप एक नियम सबके लिए इस देश में लागू हो रहा है। अब उसमें जैसे मैं अपने दर्शकों के सामने ये बताना भी चाहती हूँ, और कुछ और मेरी जो बहनें हैं उनसे भी मैं समझूंगी। एक नियम मतलब कि अब आपको वो जो ट्रिपल तलाक का मामला था, बहु विवाह का मामला था, ये सारी जो बातें वो खत्म हो जानी है, यानी एक रूल के तहत ही इस देश में रहना होगा, शादी को हर हाल में रजिस्टर करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कानून का खैर मकदम करती हूँ, और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, और ये कानून बेहद अच्छा है। देखिए, शादी हो, तलाक हो या मेंटेनेंस की बात हो, तमाम चीजों का जो असर है वो हमारे यहाँ औरतों पर पड़ता है। उसमें मर्द तबके को, हमारा जो समाज है वो मर्द असास मुआशरा है, उसको तो नहीं पड़ता है। तो शाबानों के केस से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, और ऐसी कितनी शाबानों यहाँ मौजूद होंगी जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो ये कानून बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात कही है। और चूंकि आपने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हमेशा से वही सहती हैं, मैं अपने पुरुष भाइयों से भी ये जानना चाहूंगी कि उनकी एक छोटी सी शिकायत रही, एक पीड़ा भी है उनके मन में कि जो शरीयत कहता है, जो अभी तक फॉलो किया जा रहा है, और जब तक यूसीसी लागू ना हो जाए इसे ही फॉलो करेंगे आप लोग, उसमें महिलाओं को जो पीड़ा हुई, क्या वो बातें आप लोगों को भी परेशान करती है कि अब वक्त बदल चुका है, हमें बदलना चाहिए? नहीं, जैसे अभी हमारा जैसे माननीय इंद्रेश कुमार जी ने बोला है कि क्या कानून के अंदर शरीयत का जिक्र है या कुरान शरीफ के अंदर शरीयत का जिक्र है। अगर हम कुरान शरीफ को फॉलो करें और कुरान शरीफ की बात को माने तो कुरान शरीफ के अंदर शरीयत का कहीं जिक्र नहीं है। शरीयत एक कानून है जो कुरान शरीफ के आने के बाद कुरान शरीफ के अखज़ उससे निकालकर एक कानून बनाया गया है। मतलब इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, इस देश के अंदर, क्योंकि और बाकी देशों के अंदर भी लागू है और वहाँ की तरक्की हमें नजर आ रही है। हमारा जो मुल्क के प्रधानमंत्री है, जिनका नारा है सबका साथ, किसने गुमराह किया? वो महिला बहुत बड़ी बात कह रही है कि अभी बहुत शाहबानो बाकी हैं। ऐसा तो नहीं है, ये कुछ जगह गलत फहमी भी हो जाती है, क्या कहते हैं, और गलत फहमियों की जो है उसकी शिकार ज्यादा बनती है। अदरवाइज जो है कोई भी नहीं चाहता कि किसी को तलाक दी जाए, तलाक से, क्योंकि दोनों ही सब होते हैं। ये बात आप भी मानते हैं ना कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, डरते सब कानून से ही है? हाँ बिल्कुल, कानून से, बिल्कुल कानून से डरते हैं तो कानून होना ही चाहिए। कानून तो होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कानून होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका किसी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्शन है तो वो भी मेरे दर्शकों के सामने आप खुल के बता सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन ये जो है, जहाँ भी है गलत फहमियाँ जो बढ़ जाती हैं वो मतलब दूर रहनी चाहिए, जो माइंड फ्रेश रहना चाहिए। मेरी कोशिश, हाँ, इसमें अभी वो भी भाई सब कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के माध्यम से बताऊंगा कि बेहतर होगा, अच्छा, मगर इसी के साथ साथ ये भी है कि आप देखेंगे कि कितनी लड़कियों को कानून इसी वजह से केस चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुए, 10, 15 साल, 20 साल हुए चले आ रहे हैं, वो ना वो शादी कर सकती है ना कुछ। ये अभी तक पहले ये मसला पहले इसके साथ साथ सोल्व होना चाहिए कि जल्दी महीनों में और साल के अंदर उस कानून की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि सालों के हिसाब से इसके अंदर वो
टाइम पे टाइम लगा चला। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसे अभी सुझाव लिया भी जा रहा है। यूसीसी कानून को लेकर सुझाव लिया जा रहा है, तो हो सकता है हमें ऐसे भी जिम्मेदार लोग सुन रहे हो जो इस पॉइंट को जरूर मेंशन करेंगे। मैं और कुछ लोगों से बात करती हूँ। आपको इस पे कुछ कहना है? जो पुरुष भाइयों ने कहा कि हाँ ये पीड़ा रही है महिलाओं की, अब उसे दूर किया जाना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, आज ही देखते अच्छा, हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि यूसीसी है क्या। उसमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं, उसमें मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जागरूकता और भी बढ़ाई जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी जो उधर से कमेंट आया? मैं तो यही मानती हूँ कि हम एक देश है, एक कानून है। क्रिमिनल लॉ हमारे ऑलरेडी सेम है, हाँ, चलते सेम आए सेम हैं। ये सिर्फ सिविल लॉ से रिलेटेड है। इसमें है हमारा इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, शादी, तलाक, मेंटेनेंस। ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण करेगा, उल्टा ही किसी धर्म के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला। ये बहुत अच्छा है। सरकार ने इसे कंसल्टेशन पेपर के रूप में लाया है, तो ये कंसल्टेशन होना चाहिए और एक मुझे लगता है एक आम राय बनानी चाहिए कि ये लाया जाना चाहिए। अभी सुझाव लिए भी जा रहे हैं और यही वजह है कि हम आपसे बात इससे सिर्फ मुसलमान मुतासिर नहीं होंगे, उनको लग रहा है कि हमारे लिए कुछ छेड़छाड़ हो रही है। इसमें पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे लोग और भी हैं, तो सबके लिए है, अल्पसंख्यक। तो ये कानून बहुत अच्छा है। सबके लिए एक कानून होगा तो ज्यादा आसानियां होंगी और खासकर औरतों के लिए ज्यादा आसानियां। मैं दर्शकों से भी और खासकर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि ये सभी जो बहनें बैठी हुई हैं वो मुस्लिम धर्म से हैं और उन्हें ये भी बखूबी मालूम है कि ये अल्पसंख्यक के लिए है, यानी सिर्फ मुस्लिम का ये मामला है नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में जागरूक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इधर भी आ रहे हैं। कुछ महिलाओं की यहाँ पीड़ा और शिकायत रही कि हमेशा से उनकी शिकायतों को इग्नोर किया गया। जैसे उनका कहना है कि क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है, जो शादी से जुड़ा हुआ मसला है या बच्चे को अडॉप्ट करना, बहुविवाह, ये सब जो पॉइंट्स हैं उसी पे फोकस यूसीसी में किया जाएगा। तो अब आप लोग इस बात को लेकर पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं कि अब किसी महिला को कोई परेशानी नहीं होगी? देखें एक बात बताऊं मैं आपको कि इस देश के अंदर क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक है। हाँ। लेकिन सिविल लॉ, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक निशान एक संविधान, काफी टाइम से ये चीजें उठती आ रही हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में भी ये बहुत ज्यादा इस आवाज को बुलंद किया गया था। ये सबके लिए, समाज के हर तबके के लिए, समाज के हर तबके के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि देखें एक ही घर के अंदर अगर इस बात को मानते हैं ना कि ज्यादातर लोग जो हैं वो हमेशा से मुस्लिम धर्म के लोगों को गुमराह करते रहे हैं। आप ही के धर्म के लोग जो पॉलिटिशियन हैं या समाज में उनकी अलग पहचान है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इस बात को मुझे कहने में जर्रा बराबर भी नहीं कि अब तक मुस्लिम समाज को, खासकर इन धर्म के ठेकेदारों ने और पॉलिटिकली ठेकेदारों ने, जो पॉलिटिकली ठेकेदार है, उन्होंने 70 सालों तक मुसलमानों को ठगाया। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, वोट बैंक इनको बनाकर रखा है, वोट की राजनीति की है इनके साथ, और अलावा तुष्टीकरण के इनके साथ कहीं नहीं, कुछ नहीं किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय आए हैं तो उस समय महिला सशक्तिकरण आप देखेंगे कि किस तरह से हुआ, चाहे वो कोई भी। पीएम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जब वो कहते हैं तो वो करने की मंशा भी रखते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से उस तरीके की बातें आनी शुरू हो गई है, यानी यूसीसी देश में लागू होगा। आप पढ़ी लिखी महिलाओं में से हैं, क्या आप पूरी जिम्मेदारी से अपने उन बहनों तक भी ये मैसेज पहुंचा रही हैं कि ये यूसीसी है क्या? जैसे कि कुछ लोगों के बारे में पता चला कि उन्हें नहीं मालूम है। देखिए, ये हमारे लिए है, ये सारी औरतों के लिए, ये हिंदू मुसलमान इसमें मैटर नहीं करता, ये हिंदुस्तान के लिए है। तो इसमें हमारी सारी बहन बेटियां सभी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। पहले ये था कि मुस्लिम में 4 शादियां अलाउ थी, अगर ये कानून आता है तो एक शादी लॉ में आएगी, जिसकी वजह से काफी सारे क्राइम और काफी सारी तलाकें रुक देश में गोवा पहला राज्य है जहां पे नियम पहले से लागू है। उत्तराखंड वो राज्य बनने जा रहा है जहां को लेकर तैयारियां हो रही है, तो वहां से हमने ऑब्जेक्शन नहीं देखी। अब ये पूरे देश में जब होगा तो क्या होने जा रहा है, हम तो पहले आपसे ही समझें। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी, इसमें आदमियों का भी बहुत फायदा है क्योंकि उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, और हम औरतों के लिए तो है ही है क्योंकि हम पहले बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। आज हम अगर ये लॉ आता है तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम अकेले हैं, सिंगल हैं या डाइवोर्स्ड है, तो हम एक बच्चा पाल सकते हैं। हमें ये परमिशन मिल रही है। कल को हम ये पहले नहीं कर सकते थे, तो हमें इसके बेनिफिट देखने चाहिए ना कि बेनिफिट कितने आ रहे हैं। नुकसान तो इसमें कहीं से कहीं तक है नहीं, तो इसमें बोलने में डर किस चीज का है? ये तो हमारे फायदे के लिए है, ये सभी को आना चाहिए। ये पूरे देश है या कुछ और?
ड्राफ्ट ही है। तो अब आप लोगों की कोशिश क्या होगी? ये देखिए, ये अच्छी बात है कि अब ड्राफ्ट भी एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं ताकि जागरूकता फैले। तो अब इसको लेकर क्या आपकी जिम्मेदारी है? इस काम को हम अच्छा करके करेंगे हम, और बड़े खूबी से करेंगे। और इस काम क्या यूसीसी के बारे में अभी आपको मालूम है? ये अभी मालूम नहीं है, अभी मालूम बताएंगे तो इस काम को हम सही करके चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ। यूसीसी के बारे में कितना पता है? ये ऐसा है कि ये पता चला है कि गवर्नमेंट कोई जो है नया बिल लेकर के आ रही है। तो ऐसा होता है ना, जब वक्त बदलता है तो मामले भी बदलते हैं, तो सरकारें उस पर गौर करती हैं, तो उसके हिसाब से नया बिल लेकर के आती है, क्योंकि वक्त बदलता है तो जरूरतें भी बदलती हैं। और मुझे लगता है कि शायद आजाद भारत में अब जब इतनी चीजें बदल रही हैं और इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो बिल्कुल जो है थोड़ा ओपन करके लेके आते हैं ना, लोगों को जागरूकता होने के बाद। अभी तो आया नहीं है, अभी तो आया नहीं है, अभी तो चर्चा, हम भी चर्चा ही करें, हम भी इसीलिए आपके पास पहुंचे। चर्चा हो रही है, चर्चा के लिए जो है ना, जब देने लगेंगे भाई ये आएगा, इससे आपको कोई खतरा नहीं। जो पॉइंट आ रहे हैं, जो पॉइंट जो दे रहे हैं, उन पॉइंटों में जो जब आदमी पढ़ेगा, देखेगा भाई इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ नहीं, तो ये सब यस करेंगे। और उसमें पता ही नहीं है कि क्या चीज आ रहा है, क्या चीज आएगा, मतलब बीच में यस यस सब कर रहे हैं और पता लगा बीच में कुछ और चीज आ गई, तो उस चीज के लिए जो घबरा रहा है इंसान, जो परेशान है, वो कहता है कि कानून के साथ साथ बीच में क्या चीज आ जाए वो उजागर होगी, तो मतलब ये कि किसी को परेशानी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि वाकई यही कदम उठाया जाना चाहिए कि जागरूकता बहुत जरूरी है। मैंने दोनों ही पक्ष को इसलिए सुना, आप तक पहुंचाई ये बातें, आप दर्शकों के सामने, जिम्मेदार लोगों के सामने, ताकि पता चल सके कि यूसीसी को लेकर लोगों के मन में क्या भाव है, यूसीसी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, और खासकर वो तबका क्या सोचता है जिसको लेकर ये तैयारियां की गई है, यानी इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय।